जिसकी नीयत बिगड़ी है वह नियम से दुख को प्राप्त होता है, अर्थात वो संसार तत्व है। और जिसकी नीयत बिगड़ी नहीं है वो नियम से सुख को प्राप्त होता है, अर्थात वो मोक्ष तत्व है। सरल परिभाषा है। हमको जीवादि प्रयोजनभूत सात तत्व की बात कही गई कि प्रयोजनभूत तत्व मतलब क्या? जिनको यथार्थ जानने से, समझने से, अपनाने से जीव सुख को प्राप्त होता है, उसको प्रयोजनभूत कहते हैं। और जिन तत्वों को यथार्थ न समझकर, अयथार्थ समझकर उनमें ही प्रवृत्ति करे या उनमें कर्ता भाव माने, अप्रयोजनभूत तत्व, अर्थात इससे जीव का कोई उपलब्धि नहीं है, सुख को प्राप्त होना नहीं है। बात क्या चल रही है कि सुखी होने के लिए अपनी वस्तु के साथ वफादारी करना, अर्थात हम अपनी वस्तु को ही ठग कर सुखी होने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तीन काल में नहीं हो सकते। अपनी वस्तु से दूर जाकर अन्य कौन तुम्हें आश्रय देगा? इस पर्याय को कौन आश्रय देगा? विचारना। एक प्रश्न है, अजीव तत्व मतलब क्या? सरल उत्तर क्या आएगा? जो जीव तत्व नहीं है उसको अजीव तत्व कहते हैं, राइट? लेकिन थोड़ी सी और डिटेलिंग कीजिए ना। अजीव तत्व मतलब जो जीव तत्व नहीं उसको अजीव तत्व कहते हैं, बट साथ साथ उसमें मेरा कुछ भी लगा नहीं है, अर्थात मेरा अंश भी उसमें गया नहीं है। उसके होने में उसका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, अर्थात उसकी स्वतंत्र षटकार्य की व्यवस्था उसमें लगी है, सो अजीव तत्व। जिसमें मेरा सुख दुख नहीं है वो अजीव तत्व है, अर्थात जिसे भोगा नहीं जा सकता वो अजीव तत्व है, अर्थात इसमें मेरे प्राण नहीं है वो अजीव तत्व है। इतनी बात मैं क्यों समझा रहा हूँ? बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जीव सुखी होना चाहता है और सुखी स्वभाव के आश्रय से होगा। स्वभाव का आश्रय इसी को शुद्धोपयोग कह रहे हैं। अब शुद्धोपयोग में नहीं रह पा रहा है तो क्या करे? तो फिर ऐसे तत्वों का आश्रय लिया जाता है जो है तो अन्य द्रव्य, पर द्रव्य है, लेकिन खेद पूर्वक उनका अवलंबन लिया जाता है। कब तक? जब तक स्वभाव में नहीं जाता है तब तक। वो अवलंबन भी अंदर जाने के लिए है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे सत्य घोष था ना, सत्य घोष ने अपने पैसे किसी को दिए थे, या सत्य घोष को किसी ने पैसे दिए थे, वो क्या दिए थे? हीरे दिए थे, रत्न दिए थे, रत्न, हाँ रत्न दिए थे। तो वो रत्न जो दिए थे वो रखने के लिए दिए थे या लौटाने के लिए दिए थे? भाई रखो तुम्हारे पास, मैं आऊंगा तो फिर से तुमसे ले जाऊंगा, इतनी सी बात थी। अब सत्यघोष उनको लौटाने से मना करे तो सत्यघोष उनको लौटाने से मना करे तो क्या होगा? अर्थात जिसकी वस्तु उसी का स्वामी हो सकता है। अगर दूसरा कोई उसको लेने की हरकत करे, नियम से दुख को प्राप्त होने वाला है। दुख कैसा? साहब मैंने तो उसको दिया ही नहीं, तो मुझे थोड़ी दुख है, सामने वाले को दुख है उसको मिला नहीं करके। मेरा तो नुकसान कुछ हुआ नहीं। तुम्हें आकुलता है ना, निरंतर आकुलता है ना, वो सता रही है, वो आकुलता ही तुम्हारा दुख है। उसका दुख तत्व ज्ञान के अभाव में, लेकिन तुम्हारा दुख आकुलता जनित है। और जिस दिन उदय आएगा वो अलग बात होगी, लेकिन आज वर्तमान में भी दुखी हो ये मानना पड़ेगा। उसी प्रकार हमको लगता है कि हम विषयों में, भोगों में सुखी है, बट यहां पर कह रहे नहीं, विषय भोग तुम्हें सुखी कर ही नहीं सकते। तुमने एक कदम उठाया उस विषय भोग के प्रति, नियम से तुम्हें दंड मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारा उठा कदम ही ये कह रहा है कि ये मुझे सुखी करेगा।
तुम्हें खेद नहीं वर्त रहा है, और जहां पर खेद नहीं वर्तता है वहां पर सुखी होने की भावना किसी काल में नहीं भा रहे हो। अर्थात तुम भले ही स्वाध्याय कर रहे हो उस काल में भी, तुम देव दर्शन कर रहे हो उस काल में भी तुम सुखी होने की भावना नहीं भाते हो, क्योंकि तुम्हें सुखी होना ही नहीं है। तुम्हें सुख विषयों में लग रहा है और अनुकूलताओं में सुख भाषित हो रहा है। वर्तमान ये पुण्य प्रभाव से कुछ अनुकूलताएं मिलती है तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अर्थात तूने विषय जनित अनुकूलताओं को ही सुख माना है। ये तुम्हारे अभिप्राय की भूल है। अर्थात पर द्रव्य में ही प्रवृत्ति है, स्वद्रव्य तुमने उपादेय रूप माना ही नहीं है। एक विलियम शेक्सपियर नाम के एक ड्रामेटिस्ट हुए, आप सबको पता ही होगा। बहुत एक प्रसिद्ध घटना है उनके जीवन की। हुआ ऐसे कि एक नाटक का मंचन हो गया स्टेज पर, और नाटक पूर्ण होने के बाद में जो सभा थी, जो लोग आए थे देखने के लिए, उनको बहुत अच्छा लगा तो सबने मांग की कि ये नाटक किसने लिखा, हमको उस आदमी को देखना है। अर्थात विलियम शेक्सपियर है कौन, हमको देखना है उनको। अर्थात देखो, अज्ञात होते हैं ऐसे ड्रामेटिस्ट। तो विलियम शेक्सपियर थोड़ा जाने में हिचकिचाए, नहीं गए आगे। वे थे उस पब्लिक में, जब ड्रामा चल रहा था वे भी पब्लिक का भाग थे, लेकिन जब उनका नाम पुकारा गया तो वे आगे जाने से हिचकिचाए और विचार ही कर रहे थे जाऊं या नहीं जाऊं। उतने में कोई व्यक्ति उनके नाम पर जाकर वहां पर खड़ा रहा। अब देखो, खड़ा रहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य, उसी समय में जो क्राउड थी, पब्लिक में से किसी ने गोली चलाई। गोली चलकर सीधे जो आदमी विलियम शेक्सपियर के नाम पर वहां पर आकर खड़ा था स्टेज पर, उसको लग गई, वो मर गया। अब प्रश्न है कि एफआईआर किसके नाम से दर्ज हो जाए। तो एफआईआर की बात में अपराध किसका? अपराध जो आदमी विलियम शेक्सपियर के नाम पर वहां पर आया वो अपराधी है, मरण को प्राप्त हो गया। दूसरे का नाम धारण किया, वहीं पे मरण को प्राप्त हो गया। उसी प्रकार मैं जीव, मैं शुद्धात्मा, मैंने श्रीपाल का नाम धारण किया, श्रीपाल का रूप धारण किया, उसी में अपनत्व किया, उसी की परवरिश की, वहीं पे मैं पिटा जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? ये कर्म बराबर गोली चला देंगे और मैं बंध को प्राप्त हो जाऊंगा। बंध मतलब मरण। जीव अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं हुआ, वो मरण को प्राप्त हुआ है। देखो ना, हमको खेद भी नहीं वर्तता है कि क्या है इसमें। मतलब मरण नाम की चीज से भी हम डर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको अपना कुछ नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है ना इसमें, कि मेरा कुछ गया है, मेरा कुछ क्षति हुई है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। एक एक क्षण अपना जा रहा है, उस क्षण में हमको ऐसा कहीं भी लग नहीं रहा है कि मेरा कुछ नुकसान हुआ है। तो ये जीव कैसे प्रयास करे? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित साहब को ने लिखा, मनुष्य गति के सभी गतियों के जीव दुखों का वर्णन कर रहे थे। तो उन्होंने मनुष्य गति के दुखों का वर्णन लिखना प्रारंभ किया और उन्होंने कहा ये दुख इसको प्रत्यक्ष भाषित हो रहे हैं, इसके बारे में क्या लिखा जाए, तो भी ये सुलझता नहीं है, ये उलझता ही जाता है। अब इसको कैसे समझाए? जो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं इस मनुष्य भाव में दुखी हूं, वो सुखी होने का उपाय उद्यम कैसे करेगा? जो दुख प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, शारीरिक दुख है, दाह है, वेदना है, या फिर अपने मन के अनुसार कार्य नहीं होते इसके है, या फिर कर्म के उदय जनित है, या फिर
तन की तकलीफ है। तो ये सब होते हुए भी ये क्यों उन्हीं में रुलता है, उन्हीं में सुख की तलाश करता है, उन्हीं को अपना करने में दिन रात यत्न करता है। अनुकूल संयोग होगा तो दूर करने का, बनाए रखने का यत्न, प्रतिकूल संयोग होगा तो उसको दूर करने का यत्न, यही कर रहा है उद्यम। मैं आत्मा हूँ ऐसा विचार करने के लिए वो प्रयास ही नहीं कर रहा है, और यही उसका अपराध है। हाँ जी, अपनी 248-49 नंबर की गाथा की चर्चा चलेगी। एक मिनट। दंसणाणुवदेशो शिस्य गहनं च पोषणं तेसिं चर्या हि सरागाणं जिनिंद पूजो वदेशोय उवकुणदिजो विणिच्चं चादुवर्णस्य समणसंगस्य कायविराधनरहितं सो विसरागपधानो से। सो ही सराग पधानो से, अर्थात श्रवण की राग की प्रधानता वाला ये कार्य है। श्रवण की राग में होने वाले प्रधान कार्य क्या है? तो ये कह रहे हैं क्या? तन विराधन रहितम, अर्थात षटकाय जीवों की हिंसा से रहित श्रमण पर उपकार, चादुव अर्थात 4 प्रकार के संग की, श्रमण संग की क्या करता है? वैयावृत्ति आदि करता है, उनका उपकार करता है। तो ये क्या है? कह रहे हैं ये प्रधानता के कार्य है, राग की प्रधानता का कार्य है। अपन कहा थे, मुझे चलो ये पढ़ लेते हैं नीचे अमृतचंद्र स्वामी का। ये हो गया था एक्चुअली, बट चलो। अनुग्रह करने की भावना पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति, शिष्य ग्रहण और उनके पोषण की प्रवृत्ति तथा जिनेंद्र पूजन के उपदेश की प्रवृत्ति शुभोपयोगियों के ही होती है, शुद्धोपयोगियों के नहीं। ठीक है। पूजन का भी अपनी काफी चर्चा हो गई कि पूजन में ऐसा किसी विशिष्ट नाम नहीं लिया जाता, एक, और दूसरा पूजन के नाम पर वे आत्मा के ही गुणों का वर्णन करते हैं, 2, अर्थात आत्मिक सामर्थ्य का ही बखान वहां पर पाया जाता है। आगे, संयम की प्रतिज्ञा होने से 6 काय के जीवों की विराधना से रहित, 1, शुद्धात्म परिणति के रक्षण में निमित्तभूत 4 प्रकार के श्रमण संग का करने की प्रवृत्ति भी राग की प्रधानता है। अब ये श्रमण संग का उपकार करने की प्रवृत्ति मतलब क्या? इतना ही लेना। देखो पहले भी आया था ना, ग्लान हो, बाल हो या रोग से पीड़ित हो तो इनको क्या करना? इनकी यथा योग्य वैयावृत्ति करना। वहां तो एक्चुअली प्रकरण ये था कि ज्यादा घोर तपश्चरण नहीं करना। ठीक है, अपन ये भी ले सकते हैं क्या कि उनकी यथा योग्य वैयावृत्ति करना। जो थक गए हैं, चलने में असमर्थ है, तो इनकी वैयावृत्ति करना। देखो अभी जैसे एक मुनि बुजुर्ग है और उनके जंघाओं में बल नहीं रहा, तो आचार्य स्वयं उनको जंघा बल देकर उनको गांव की तरफ ले, मतलब कंधे पर हाथ रखकर उनको गांव की तरफ ले आते हैं। अब देखो चलना कितना इजी होगा क्या? ऐसे कंधे पर हाथ रखकर चलना इजी थोड़ी होता है, बट जंघा बल देकर उनको गांव की तरफ ले आना और यथा योग्य आहार विधि मिले, उसके बाद में उनको वहां पर खड़े होने के लिए वे स्वयं अकेले अपने में खड़े रहेंगे, दूसरा कोई पकड़कर उनको हाथ मिलाकर उनकी अंजुलि पुट
को जोड़े, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये हो गया वैयावृत्ति का कार्य। आचार्य स्वयं अपना काम छोड़कर वहां पर जा रहे हैं। अभी शुद्धोपयोग से चूक गए कि नहीं? शुद्धोपयोग के से चूकने की कीमत पर भी दूसरे को मोक्ष मार्ग में अर्थात दूसरे के शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति होने के लिए ये करना कितना जरूरी है। आप समझ रहे? मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि अपना काम छोड़कर उनका काम करना एक, और प्रतिज्ञा ली है अपने काम को पूर्ण करने की, अंजाम देने की, अर्थात स्वभाव में लीन होने की। कितना वो बैलेंस बिठाया है ना, लोक में भी चलता है ना, वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब अपना घरेलू काम और ये काम दोनों का बैलेंस बिठाते आना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर निश्चय और व्यवहार का बैलेंस इतना व्यवस्थित है कि वे चूकते नहीं है। और किसने कहा वे स्वभाव को प्राप्त नहीं होते? जैसे चलते चलते भी वे स्वयं आत्मा में लीन भी हो जाते हैं, मतलब शुद्धोपयोग भी कर लेते हैं। इतनी सामर्थ्य होती है उनकी। आश्चर्य है ना, चलते चलते गिरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं और हो गया उनको सम्यक, तो ऐसा मतलब शुद्धोपयोग। हाँ जी, देखो 4 प्रकार के श्रमण संघ का उपकार करने में। 4 प्रकार के संघ क्या कहा था अपन ने? अपन ने ऋषि, मुनि, यति, अनगार लिया था। ऋषि के 4 भेद लिए थे, कि देवर्षि, ब्रह्मश्री, परमश्री और एक थे राजश्री, राइट। तो ये 4 भेद इनके लिए थे। बाकी तो फिर मुनि मतलब अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी संतों को मुनि कहते हैं। यति मतलब जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं उनको यति कहते हैं। और अनगार मतलब समस्त सभी साधुओं को अनगार कह लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 प्रकार के श्रमण संघ का उपकार करने की प्रवृत्ति भी राग की प्रधानता के कारण शुभोपयोगियों के होती है, शुद्धोपयोगी के कभी कदापि नहीं। यहां तक अपन आए, आगे बढ़ते हैं। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट करते हुए प्रश्न उपस्थित करते हैं। शुभोपयोगियों के भी किसी समय शुद्धोपयोग रूप भावना दिखाई देती है और शुद्धोपयोगियों के भी किसी समय शुभोपयोग रूप भावना देखी जाती है। श्रावकों के भी सामयिक आदि के समय शुद्ध भावना देखी जाती है। ऐसी स्थिति में शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी के भेद करना कैसे संभव है? प्रश्न समझ में आया क्या? हाँ, यही शुभोपयोगी किसी काल में शुद्धोपयोगी दिख रहा है और यही शुद्धोपयोगी किसी काल में शुभोपयोगी दिख रहा है। तो आप शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी ऐसा भेद क्यों कर रहे हो? उत्तर, आपका कहना ठीक ही है, परंतु जो अधिकतर शुभोपयोग रूप आचरण करते हैं, यद्यपि वे किसी समय शुद्धोपयोग रूप भावना करते हैं, तथापि वे शुभोपयोगी ही कहलाते हैं, तथा जो शुद्धोपयोगी है वे भी किसी समय शुभोपयोग रूप वर्तते हैं, तो भी वे शुद्धोपयोगी ही है। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? जिस समय में शुद्धोपयोग चल रहा है उसको शुद्धोपयोगी कहेंगे और जिस समय में शुभोपयोग चल रहा है उसको शुभोपयोगी कहेंगे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इतने पूरे पैराग्राफ का अर्थ ये निकल रहा है। आगे, जिस प्रकार अभी उदाहरण दे रहे हैं कि भाई एक वन है, आम्रवन, लेकिन उसमें नीम के भी पेड़ है, लेकिन नीम के पेड़ गिनती मात्र है और पूरा आम्रवन है, 2-4 हजार आम्र के वृक्ष होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? आम्र और नीम वन कहेंगे या मात्र आम्र वन कहेंगे? हम आम्र वन कहेंगे। देखो, उसका सिद्धांत कैसे घटित किया? जिस प्रकार बहुलता तो शुद्धोपयोग की है, राइट, शुभोपयोग अल्प है, तो फिर उसको हम शुद्धोपयोग ही कहेंगे। ठीक है, ऐसा। हाँ, जिस प्रकार वन में आम्र के पेड़ अधिक हो और वन में कुछ नीम के पेड़
क्यों न हो, पर उसे आम्रवन ही कहते। इसी प्रकार शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी के संदर्भ में भी समझ लेना चाहिए। मतलब क्या, शुद्धोपयोग है, उस समय में भी अबुद्धिपूर्वक शुभोपयोग हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इनके बुद्धि गोचर नहीं है। और शुभोपयोग है तो शुद्ध भावना तो पड़ी ही है, शुद्ध भावना मतलब शुद्ध परिणति तो पड़ी ही है, ठीक है, लेकिन भोग तो वर्तमान उपयोग का होता है, ठीक है। एक अपेक्षा यह भी हो सकती है कि अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाली शुद्ध परिणति संपन्न मुनिराज शुद्धोपयोग के काल में शुद्धोपयोगी है और शुभोपयोग के काल में शुभोपयोगी है। इस प्रकार 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी सन शुद्धोपयोगी ही भी है और शुभोपयोगी भी है। ये देखो स्याद्वाद है, शुद्धोपयोगी भी है और शुभोपयोगी भी है। अर्थात सीधी सी बात करूं, देखो इनका 1/3 काल शुद्धोपयोग में जाता है और 2/3 काल शुभोपयोग में जाता है। आप अनुमान कर सकते हैं कि इतना तीव्र पुरुषार्थी जीव होते हुए भी 1/3 काल ही शुद्धोपयोग है, रह ही नहीं सकते उससे ज्यादा। जरा एक चर्चा करनी थी, वैसे थोड़ा सा विषय से हट करे। अब जैसे बाहुबली भगवान है, राइट, बाहुबली मुनिराज की बात कर रहा हूं। तो मुनि अवस्था में 1 वर्ष तक प्रतिमा योग धारण कर दिया, एक स्थान पर खड़े रहे। मेरा प्रश्न है, वे सोए होंगे कि नहीं सोए होंगे? सोए होंगे ना, खड़े खड़े सोए, हाँ खड़े खड़े सोए। देखो उनका वज्र ऋषभ नारद संगनन था, तो खड़े खड़े भी सो सकते, इतनी भी ताकत होती है। आश्चर्य, हम खड़े खड़े तो सोए तो गिर गए, समझ में आ रहा है क्या? तो ये इतना फर्क है वज्र ऋषभ नारद संगनन वाले जीव का और हमारे संगनन का, ठीक है। इसलिए हमको तो बैठकर ही सामयिक आदि की प्रेरणा दी जाती है, अन्य कुछ भी नहीं। हाँ, तो बस मुझे इतना ही करना था कि उनका शुद्धोपयोग भी चल रहा है, शुभोपयोग भी चल रहा है, सो भी रहे हैं, सब हो रहा है, एक ही स्थान पर हो रहा है। देखो, और उनका निहार होता था क्या? अरे कामदेव थे वे, तो कामदेव का निहार होता ही नहीं है वैसे भी, समझ में आ रहा है क्या? तो शौच वौच को जाने का कोई विषय ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी सन शुद्धोपयोगी भी है, शुभोपयोगी भी है। श्रेणी का आरोहण करने वाले सभी मुनिराज शुद्धोपयोगी ही है। देखो, श्रेणी का आरोहण करने वाले सबको शुद्धोपयोगी ही कहा, ठीक है। मतलब अबुद्धि पूर्वक जितना भी शुभ भाव हो उसको भी यहाँ पर गिना नहीं है। चलो आगे। साधु शब्द के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के विशिष्ट अर्थों को आचार्य जैसे तात्पर्य टीका में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी, ये कल चर्चा हो गई। मन पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी मुनि है, रुद्धि प्राप्त साधु ऋषि है, शपथ श्रेणी और उपशम श्रेणी दोनों श्रेणियों में आरूढ़ साधु यति है और अन्य सभी साधु अनगार है। ऋषि 4 प्रकार के होते हैं, राजश्री, ब्रह्मश्री, देवश्री और परमश्री। विक्रिया और अक्षीण वृद्धि को प्राप्त साधु राजश्री, बुद्धि और औषधि वृद्धि सहित साधु ब्रह्मश्री, आकाशगमन वृद्धि संपन्न साधु देवश्री और केवल ज्ञानी परमश्री। इन सभी के सुख दुख आदि विषयों में समता भाव होने से सभी श्रमण है। समझ में आ रहा है क्या? श्रमण मतलब क्या? श्रमण मतलब क्या? हाँ, श्रमण मतलब एकाग्रता मतलब शुद्धोपयोग। ये इक्वेशन है, आप याद रखना। 232वीं गाथा का प्रकरण। श्रमण मतलब मुनि तो है ही, लेकिन श्रमण है मतलब शुद्धोपयोग, एकार्थवाची है, उनको एक के साथ एक जोड़ा गया है। जब श्रमण है तो ये शुद्धोपयोगी होना ही चाहिए,
शुद्ध उपयोगी है मतलब एकाग्र होना ही चाहिए, ऐसे लगा रहा है। ठीक है, इन गाथा, चलो स्वामी जी की बात करते हैं। नीचे आ जाइए, नीचे नीचे थोड़ा सा। मुनिराज को उपदेश देने का विकल्प आवे और उनके श्रीमुख से संसार के भेदन करने वाली उपदेश निकले तो मुनि ने अनुग्रह किया ऐसा कहा जाता है। किंतु जब तक पात्र जीव न मिले तब तक वे भी उपदेश आदि में प्रवृत्ति नहीं करते। समझ में आ रहा है क्या? पात्र जीव हो तो ही उपदेश देते हैं, नहीं तो बोलने का भाव ही नहीं आता। आश्चर्य की बात है, हमको लगे कितना मान कषा है इनको, क्या हो गया इनको 2 बातें बोलने के लिए, क्या बदल जाएगा ना सामने वाला? अरे नहीं ना, उनको भाव ही नहीं हो रहा है बोलने का, तो फिर वो जबरदस्ती बोलने की बात है क्या? समझ में आ रहा है क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले में पात्रता नहीं दिखे तो बोलने का भाव भी नहीं आता। बहुत प्रामाणिक बात है, मतलब वचन भी नहीं निकलते, उस समय की योग्यता भी नहीं होती कि इससे प्रेरित हो जाए ये। समझ में आ रहा है? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है। मतलब हमको जो लगता है ना, हम निरंतर कर्तृत्व का भाव ढोकर हर जगह पर कर्तृत्व लगाना चाहते हैं, लेकिन नहीं उस समय की योग्यता। अभी जैसे किसी दिन प्रवचन इतने खास नहीं होते होंगे, मतलब मुझे पर्सनली अगर कभी लगता है कि आज का प्रवचन अच्छा हुआ, आज का प्रवचन अच्छा नहीं हुआ, तो जिसमें वस्तु स्वरूप हुआ, जिसमें आनंद आया, वस्तु स्वरूप के प्रति अपना झुकाव आया, सहज अच्छा लगता है। और जिस दिन बस थोड़ी थोड़ी ऊपरी ऊपरी बातें ही निकली, तो इससे कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ, तत्व ज्ञान नहीं आया, तो थोड़ा सा लगता है कि इसमें और कुछ तत्व ज्ञान की बात होती तो ठीक होता। तो ये तो अपनी भूमिका में ठीक है। मुझे क्या कहना है कि मुनिराज, विषय यहां से निकला है कि मुनिराज को बोलने का भाव भी नहीं आ सकता, तो कोई हर्जा नहीं है। तो सामने वाला अगर पात्र जीव होगा ना, विचार करेगा मेरी ही कुछ कमी होगी, सो मुनिराज को बोलने का भाव नहीं आया, क्या कहेगा? देखो पॉजिटिव थिंकर, पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे निकलते हैं, मेरे में कुछ कमी होगी तभी तो जाकर इन्होंने बोला नहीं है, नहीं बोला इसमें मुझे क्या सीखना है, कितनी बड़ी सीख दी है। और हमको लगता है बोले तो ही शिक्षा दी है, नहीं बोले तो कोई शिक्षा नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। भगवान की प्रतिमा तो कुछ बोलती नहीं है, बोलती नहीं, लेकिन सब कुछ करके दिखाया है ना, सब कुछ करके दिखाया है। हमको उनके जैसा करना है, बस इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? हमको ये लगता ही नहीं भगवान को देखकर कि मुझे भी ऐसी मुद्रा धारण करनी है, ऐसी स्वभाव में जाना है, लगता है क्या? अगर लगता तो फिर कितनी बड़ी बात होती, कितनी आनंद की बात होती, लेकिन नहीं ना लग रहा है। और इसका खेद भी नहीं वर्तता है। और इस खेद को लेकर देखो, हम रत्नकरण श्रावकाचार्य में कहा भाई मेरा मिथ्या तो पल रहा है, तो इस खेद को, इस मिथ्यात्व को लेकर मुझे रंच मात्र भी खेद नहीं है। और रत्नकरण श्रावकाचार्य में कहते मिथ्यात्व समान कोई बैरी नहीं, और हमको तो दुनिया में सब बैरी दिखाई दे रहे हैं। और तो कहने की बात, बैरी है ही नहीं, पर द्रव्य मेरा कुछ करने में समर्थ ही नहीं है, ऐसा विचार तो करो। इसलिए मैंने आज शुरुआत भी की ना, जो पद और अर्थ में स्थित है वही ज्ञानी हो सकता है, वही मोक्ष मार्ग में है। 2 द्रव्यों में एक पना स्थापित करना संसार मार्ग, 2 द्रव्यों में 2 पना देखना, जानना, मानना, ये मोक्ष मार्ग। और 2 द्रव्य पृथक हो जाना, यह मोक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? ये जिसको समझ में आ गई ये पूरी चार्ट इस प्रकार से, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। 2 द्रव्यों को एक मानना, अभी इसको 2 द्रव्य में डिफरेंशिएट करना है। मैं बोल रहा हूं तो ये 2 द्रव्य क्या है इसमें? एक आत्मा बोलने का भाव करने वाला, और इस शरीर के माध्यम से जो कंठ तालु आदि के, जिह्वा आदि के माध्यम से जो हवा का दबाना आदि छूटना हो रहा है, उसकी वजह से आवाज निकल रही है। और भाषा वर्गनाएं तो पड़ी है यहाँ पर, तो ये सब इनके माध्यम से आवाज निकल रही है। अब मैं मान बैठू, मैं बोलता हूं तो कह रहे हैं
तूने अजीव तत्व में कर्तृत्व का भार लाया है और इसलिए तू मिथ्या दृष्टि है, अर्थात तूने परद्रव्य में अपनत्व किया, स्वद्रव्य का अवलंबन नहीं किया। यही तूने स्वद्रव्य के प्रति क्या किया है, उपेक्षा की है और इस उपेक्षा के लिए तुझे दंड है। तो संसार तत्व हो गया है और संसार मतलब अनंत परिभ्रमण का कारण है। बहुत सरल बात है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट हमको एनालिसिस करते आना चाहिए कि मेरा स्वद्रव्य क्या है, स्वतत्व क्या है, और उस स्वतत्व का ही उसका मिलाप अन्य में नहीं करना। मैं बोलता हूं नहीं, इसलिए सुख दुख दाता कोई न आन, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये इतना सा लॉजिक समझ में आ गया ना इस जीव को, तो बस आनंद ही आनंद है। मान लो मेरे घर में कोई मेरे हिसाब से ना चले तो मैं दुखी, राइट। देखो दो बातें होती है, एक तो खेद वर्तना अलग बात भूमिका के अनुसार, लेकिन ये मेरे दुख का कारण है ऐसा मानना यह अलग बात। समझ में आ रहा है क्या? ये मेरे दुख का कारण ये मान्यता और खेद वर्तना ये चारित्र मोह, ये फर्क है। अब ये फर्क जिसको करने आया, समझ में आ गया, वो आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? और इसमें भी ये चारित्र मोह मेरा मल है, मेरा दोष है, ये कोई राजमार्ग नहीं है खेद करना। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह है क्यों दुख सहे। समझ में आ रहा है? ये पर पद में तू रचा पचा है, यही तेरा अपराध है और इस अपराध का दंड तुम्हें मिलेगा। देखो आइए, कहां से बात आ गई थी कि मुनिराज को नहीं बोलने का भाव आया तो नहीं बोलने का भाव आया, तो उसमें पात्र जीव होगा तो ऐसा मानेगा कि मेरी कमी है, और अपात्र जीव होगा तो बलि आदि जैसे 4 मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, मूर्ख लोग है, ये बात ही नहीं, इनको कुछ ज्ञान नहीं, ऐसा कहकर उपेक्षा करके चले गए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ आगे। किंतु जब तक पात्र जीव न मिले तब तक वे भी उपदेश आदि में प्रवृत्ति नहीं करते। आत्मा ज्ञाता दृष्टा रूप है, शरीर आदि पदार्थ जड़ है, शुभ राग विकार है, किसी को समझाने का भाव उत्पन्न हुआ वह भी शुभ राग है। इस शुभ राग के कारण धर्म नहीं होता। वाह वाह वाह, मस्त मस्त। इस शुभ राग के कारण धर्म नहीं होता। मुनिराज कहते हैं कि हे भाई, तुम हमारा और शुभ राग का लक्ष्य छोड़कर स्वयं के ज्ञान दर्शन में आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करो, तुम्हें अवश्य धर्म होगा। जबरदस्त बात कह रहे हैं। क्या कह रहे? देखो, जिन मुनिराजों की वैयावृत्ति करने गया है या उनके उपदेश सुनने गया है, वे कह रहे हैं कि तुम हमारा लक्ष्य छोड़ दो क्योंकि वो शुभ राग है, और तुम स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का श्रद्धान करो, ज्ञान करो। 2 बातें कह रहे, दर्शन ज्ञान में आत्मा का श्रद्धान एक, और ज्ञान करो। तुम्हें अवश्य धर्म होगा और इसी से तुम्हें धर्म होगा। हम इसको धर्म कहाँ मान रहे हैं? स्वभाव में जाने के लिए हमको लगता है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, और तब तक क्या करना, फिर हम शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं। शास्त्रों में कहा है, शास्त्रों में कहा है, शास्त्र में कहा है, बराबर है, लेकिन शास्त्र में ये भी कहा है कि खेद भाव पूर्वक करना, आत्मा में जाने की भावना पूर्वक करना, और तुम आत्मा को भूलते हो, खेद भाव नहीं वर्तता है, और पूरे उत्साह से, उमंग से तुम मात्र शरीर की क्रियाओं में प्रवृत्ति करते हो, और तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत किया, बहुत किया। आज एक ऐसा इंटरव्यू देख रहा था, किसी विद्वान का ही था, तो उनको पूछा गया कि विद्वान को पूछा गया, आपको आपके पिताजी से क्या शिक्षा मिली? क्या प्रश्न क्या है? उनके पिताजी भी विद्वान थे, उत्तम चंद जी शिवनी, आप जानते होंगे, उनके पुत्र विवेक जी।
विवेक ही है, विवेक जी छिंदवाड़ा, राइट। तो उनको पूछा कि भाई आपको आपके पिताजी से क्या, हाँ मतलब उनके जीवन से क्या शिक्षा मिली, या वो आपका, उन्होंने आपका पालन पोषण कैसे किया। तो कहते हैं कि हमारे पिताजी, हम कदाचित कभी टीवी देखते मिले तो हमको पिताजी ने ये नहीं कहा टीवी मत देखो, वे हमेशा कहते थे देखो, लेकिन तुम्हें इसमें से क्या बात सीखने मिली ये मुझे लिख कर दो। क्या कहा, तुम्हें इसमें क्या सीखने मिला ये मुझे लिख कर दो। कितनी बड़ी शिक्षा दी मालूम है उस जीव ने, मतलब बच्चे को। वो उनका कहना ये था, देखो कहना तो था ये फिजूल बातें मत देखो, लेकिन कहने का ढंग अलग था। बच्चा भी समझदार था, बच्चे ने देख लिया कि भाई इसमें कुछ भी उपलब्धि की बात नहीं है, मैं फिजूल अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, तो उसने कालांतर से देखना बंद कर दिया। अब देखो बच्चे की भी होनहार है, पात्रता है, मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन पिता का कर्तृत्व कैसे है, कर्तव्य कैसे आदा हो रहा है, अपने लड़के को भटक न जाए इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको क्या शिक्षा मिली, क्या शिक्षा मिली ये पहले बताना, तो ही अगली बार टीवी देखना। अब शिक्षा नहीं मिली तो मत देखना, और मिली है तो बताना, बताकर फिर से देखने जाना। लेकिन बता ही नहीं सकते थे तो फिर देखने का और कोई अवसर नहीं था। समझ में आया। तो धीरे धीरे उनका टीवी देखने का भाव भी छूट गया, कोई उपलब्धि नहीं, कुछ मिलता ही नहीं है। मुझे क्या कहना है, मतलब पिता ने एक बात, दूसरी बात क्या कहा उन्होंने, दूसरी बात ये कहा कि पिता ने तुम ये जो कर रहे हो ना, ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। मतलब अभी मैं प्रवचन दे रहा हूँ, राइट, तो प्रवचन दे रहा हूं तो मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूं, प्रवचन मैं अपने लिए कर रहा हूं। समझ में आ रहा है, मेरे आत्म भावना जागृत हो इसके लिए मैं ये प्रवचन दे रहा हूं। अगर मैं आपके लिए ये प्रवचन दे रहा हूं इस भावना से करूं ना, उसमें वो दम नहीं आएगा, जिनवानी की महिमा नहीं आएगी, स्वभाव की महिमा नहीं आती है। फिर कहीं ना कहीं मैं किसी को पंडिताई की अपेक्षा अपना प्रदर्शन करने के लिए, मान कषाय के बढ़न के लिए ही वहां पर मेरा प्रयोग होगा, बट आत्म भावना के लिए नहीं होगा। तो कह रहे तुम धर्म में जो कोई प्रवृत्ति कर रहे हो, अर्थात जिनवानी का अवलंबन जितना भी कर रहे हो, एक हमेशा याद रखना वो तुम्हारे आत्म उत्थान के लिए, स्वयं के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। आप प्रवचन भी सुन रहे हैं ना, स्वयं के लिए कर रहे हो। हाँ, आत्म भावना के लिए, आत्म साधना के लिए, आत्मा उपलब्धि के लिए कर रहे हो, आत्मा को समझने के लिए कर रहे हो। नहीं कषाय मंदो होते हैं, टाइम पास हो जाता है, समय उतना ही जाता है धर्म के कार्य में, फालतू में धर्म मान बैठना भी ये सबसे बड़ा पागलपन है। मात्र बैठकर हम दिन भर 5-6 प्रवचन सुन लिए, हमको लगता है हमने धर्म किया, बहुत गलत फहमी है। हमने अगर निर्णय नहीं किया तो कोई नहीं। मैं श्रेयांश की मम्मी को भी हमेशा, वो दिन में 4-5 वीडियोस मतलब प्रवचन सुनती होगी, मैं उनको एक ही पूछता हूँ आपने इसमें से क्या सीखा, और उनको गुस्सा आ जाता है कि ये क्यों हमको टोकते रहते, हम कर ही तो रहे और क्या कर रहे, और प्रयोजन ये है कि आप इसमें से कुछ सीख रहे हो कि नहीं, हमारा प्रयोजन ये है। और मात्र सुनने में कोई उपलब्धि नहीं है। आपने टीवी देखा क्या और ये प्रवचन देखा क्या, कोई फर्क नहीं। हम तो कह रहे टीवी देखो और टीवी में से कुछ अच्छी बात निकालो, तो हम आपको उसमें भी कोई दिक्कत, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्रवचन सुन रहे हो और उसमें से भी अच्छी बातें नहीं ले रहे हो, तो फिर हमको प्रवचन भी सुनने से दिक्कत है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आप जो कर रहे हो ना, आपका दृष्टिकोण उसमें प्रॉपर होना चाहिए। वो विद्वान ने कहा कि भाई ये मेरे पिता ने मुझे दी हुई देन है, ये विरासत दी है कि भाई जो कुछ कर रहे हो अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हो, मेरी धर्म भावना के लिए कर रहा हूं, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं। अब जब ये करूंगा ना, मैं इवन अभी देखो मैं रोटी भी बना रहा हूं, तो मैं रोटी बना रहा हूं, मैं अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? धर्म भावना पुष्ट हो इसके लिए कर रहा हूं। अब मुझे आकुलता नहीं होगी, मुझे स्ट्रेस अनईजीनेस नहीं होगा। और यदि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, मुझे ही करना पड़ता है ना, तो फिर मैं बहुत आकुलित हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर मुझे वो मजा नहीं आएगी।
मुझे भार रूप लगेगा वो कार्य। और यहाँ पर कह रहे कोई कार्य भार रूप नहीं होता है, हर कार्य में तुम तत्वज्ञान के माध्यम से सुखी हो सकते हो। हाँ, कभी कभी ज्यादा काम हो गया, थकान हो सकती है, विरोध नहीं है, तो अपन अपना मैनेजमेंट करें ना, कि हम किस प्रकार से व्यवस्थित अपने समय को प्लान कर कर जिससे भार नहीं हो ऐसा काम करें, अति नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं कहा था बात वो विवेक जी के प्रवचन के, मतलब उनका इंटरव्यू सुना था तो वहां से आई थी बात। और एक घटना उनके जीवन की वो बता रहे थे, कह रहे कि उनके पिताजी उत्तम चंद जी साहब उनको केनिया ले गए थे। केनिया में 2 साल रहे वो, लेकिन उन्होंने वहां का कल्चर देख लिया, कल्चर बहुत खराब लगा, वहां से निकल आ गए बिना कहे, मतलब किसी को बताया नहीं अपना भाव यहाँ से निकलने का, केनिया से निकलने का। और जिस दिन निकलना था उस दिन सबको बुलाया और कह दिया हम निकल रहे हैं, क्यों, मेरी धर्म की रक्षा यहाँ पर नहीं हो रही है, इस या ऐसे कहकर वो निकल गए। समझ में आ रहा है क्या, कितनी बड़ी बात है ना। मतलब ऐसा नहीं कि विदेश में रहना तो सुख का कारण होगा, ऐसा नहीं, तो वहां पर भी स्वभूमि में आने के लिए उनका प्रयास कितना अच्छा था। हाँ, चलो ठीक है, कुछ प्रेरणात्मक बातें होती है उनके जीवन से, अपने को कुछ प्रेरणा। देखो, सबके औदैहिक भाव तो होते ही होते हैं, औदैहिक भाव अनुकरणीय नहीं होते, लेकिन किसी घटना विशेष में जो पुरुषार्थ उस जीव ने किया, उस पुरुषार्थ हमारे जीवन में अगर ऐसी घटना आ गई, ऐसा ही प्रसंग आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये अपने लिए एक शिक्षा मिल जाती है। नहीं तो फिर क्या होता है, अचानक कोई उदय आ जाता है, कोई संयोग हो जाता है, और उस संयोग में हम प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तैयार ही नहीं है उसके लिए। इसलिए अगर ऐसे प्रसंग अपने जीवन में आते हैं तो हम प्रायोरिटी किस चीज को देंगे, ये समझाने की बात। तो प्रायोरिटी हमेशा धर्म की होती है, अन्य किसी भी चीज की प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। देखो, आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, शरीर आदि पदार्थ जड़ है, शुभ राग विकार है, किसी को समझाने का भाव उत्पन्न हुआ वह भी शुभ राग है, इस शुभ राग के कारण धर्म नहीं होता। मुनिराज कहते हैं कि हे भाई, तुम हमारा और शुभ राग का लक्ष्य छोड़कर स्वयं के ज्ञान दर्शन में आत्मा का श्रद्धा ज्ञान करो, तुम्हें अवश्य ही धर्म होगा। आपने आत्मा का श्रद्धा ज्ञान करना मतलब क्या? अरे अपना आत्मा ही ज्ञान का गे बन गया। अब जब अपना आत्मा ही ज्ञान का गे बन गया तो उसी में जमना है, उसी में रमना है, तो अपने आप राग द्वेष विकार दूर हो जाएंगे। और जब अपना आत्मा ज्ञान का गे नहीं बनता है, पर द्रव्य गे बन जाता है, वही मुख्य हो गया है। जानने में आया अपने ज्ञान दर्पण में, यूटिलाइज किया अपना ज्ञान दर्पण, और जान रहा है पर द्रव्य को, ये जानने में आ रहा है, ये जानने में आ रहा है, ये जानने में आ रहा है, तो क्या हो गया कि तेरा तो पर लक्ष्य है, ये अधर्म भावना है। और धर्मों में क्या है, धर्म कैसा, अपने ज्ञान दर्पण में भले ही कोई भी द्रव्य झलका हो, उसमें अपना ज्ञान दर्पण दिखाई दे, और अपने ज्ञान दर्पण को देखकर अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का निर्णय होना, और इसी में अपनत्व स्थापित करना। आया ना यहाँ पर, ज्ञान दर्शन में आत्मा का श्रद्धान मतलब क्या, यथार्थ प्रतीति, जैसा वस्तु है वैसे ही निर्णय करना, अन्यथा निर्णय नहीं करना। वस्तु ऐसी है इसी प्रकार है, अन्य नहीं है अन्य प्रकार से नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मेरी आत्म वस्तु ऐसी है इसी प्रकार है, अन्य नहीं है अन्य प्रकार से नहीं है। अभी जिनवानी भी ऐसी ही थे ना, ये जिनवानी ऐसी है इसी प्रकार है, अन्य नहीं अन्य प्रकार से नहीं, निशंकितन। वैसे ही अपनी आत्म वस्तु ऐसी है इसी प्रकार है, अन्य नहीं अन्य प्रकार से नहीं, ये भी निशंकितन। क्योंकि अपने को अपने बारे में ही शंका है, तो फिर औरों को क्या कहना। समझ में आ रहा है क्या? हम अपने को इस चेहरे के माध्यम से, इस सुंदरता के माध्यम से, इसकी अच्छी या बुराई की अपेक्षा से आंकते हैं, ये ठीक नहीं है। हमको अपने आप को अपने शुद्ध भावना के
बल पर आपना चाहिए। देखो एक ट्रस्ट है, वहां पर ज्यादा दान देने वाले को कोई वैल्यू नहीं रखते, लेकिन जो सेवा देते हैं, सेवा मतलब फिजिकल, वो अपना योगदान देते हैं वहां पर उस उनके आयतन में, तो उनको वे बड़ा मानते हैं। ज्यादा दान देने वाला छोटा और ज्यादा सेवा देने वाला बड़ा, ऐसी वहां पर विचारधारा है। आनंद आनंद धाम ट्रस्ट ऐसा कुछ है। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो इतना ही कहना है कि मात्र पैसे से बड़ा, रूप से बड़ा, इनसे बड़ा मानना योग्य नहीं। अपने को अपने धर्म भावना के बल पर आंकना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं स्वयं को क्या समझता हूं, मेरी धर्म भावना कितनी है, धर्म के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, अपनी आत्मा के लिए मैं क्या कर सकता हूं, आत्मा सुखी हो इसके लिए मेरा प्रयास कितना है। समझ में आ रहा है क्या? या संयोगों से ही मैं सुख की भावना कर रहा हूं, हमको विचार करते आना चाहिए। मतलब हमारी वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब मैं स्वयं को शुद्धात्मा या आत्मा देखूं, तब वैल्यू ज्यादा होगी। ये शुद्धात्मा जब मैं कह रहा हूं ना, शुद्धात्मा और आत्मा में फर्क है, आपको पता है ना? वैसे शुद्धात्मा और आत्मा में क्या फर्क है? एक आत्मा है और प्लेन आत्मा, वो बाकी साथ में। देखो, आत्मा कहा तो प्रमाण का विषय बन जाता है, और शुद्धात्मा कहा था आठवां नहीं हो गया, ये एक अपेक्षा हो गई। लॉजिकली शुद्धात्मा प्रमाण के आत्मा को भी शुद्धात्मा कह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कह सकते? कोई तर्क देगा क्या? प्रमाण के आत्मा को शुद्धात्मा कैसे कहा जा सकता है? अरे अपने से अभिन्न, पर से भिन्न, यही हो गया प्रमाण का आत्मा, ये शुद्ध। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए शुद्ध, अपने से अभिन्न। कभी मैं अपने से अभिन्न हुआ ही नहीं, मेरे भाव मेरे साथ ही है। इसलिए जो पद और अर्थों का यथार्थ श्रद्धान करता है, सो सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। पद और अर्थ मतलब क्या? पद क्या होता है और अर्थ क्या होता है? पद किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? अर्थ मतलब प्रयोजन। नहीं 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 नहीं, अर्थ मतलब प्रयोजन नहीं। अरे पदार्थ में से पद और अर्थ ऐसा किया, तो पद का अर्थ क्या लेना और अर्थ का अर्थ क्या लेना? गलत। पद मतलब भाव और अर्थ मतलब वस्तु। वस्तु और उसके भाव का यथार्थ श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा है क्या? अब वस्तु कौन है भाई? आत्मा। उसका भाव क्या है? उसका ज्ञान दर्शन स्वभाव, राइट? उसका सुख स्वभाव। तो मेरा सुख स्वभाव इस आत्मा के आश्रित ही है, मेरा ज्ञान स्वभाव इस आत्मा के आश्रित है। जो ऐसा श्रद्धान करता हुआ परद्रव्यों को जानते हुए भी उसमें राग द्वेष से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि स्वभाव की महिमा हो गई है, उसका यथार्थ श्रद्धान हो गया, वो अपने में अपना तो करता पाया जाएगा। ये ऐसा अभ्यास करना, दिन भर ऐसा अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 क्या होगा? अपनी परिणति बाहर से हटकर अंदर की तरफ आएगी। हमको दिन भर औरों की ही पड़ी है, इनका क्या हो गया, इनका क्या हो गया, इसका कैसा, उसका कैसा, और फिर अपना क्या होने वाला है इसका विचार ही नहीं रहता है। तो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा समय अपने के लिए निकालो, अपना हित किसमें इसका विचार करो। औरों की ही खबर लेते रहोगे तो अपनी खबर कब लोगे? समझ में आ रहा है क्या? जबकि एक स्वर्णिम अवसर आया है, इस मनुष्य पर्याय के माध्यम से हमको स्वर्णिम अवसर आया है कि हम अपना काम कर ले। बाकी तो फिर सब कहवत की बातें हैं,
कोई साथ आने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, अपना सुख अपने आधार पर है, अपना दुख भी अपने आधार पर है। तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। मतलब हम किसी अन्य को अपने सुख दुख का भागीदार नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, वो 73वीं गाथा समय सार की टीका, क्या आया वहां पर? सकल कारक प्रक्रिया से उत्तीर्ण, हाँ, ऐसा शुद्ध उपलब्धते, ऐसी कुछ भाषा आई है वहां पर। तो सकल कारक प्रक्रिया से उत्तीर्ण मतलब क्या? सकल कारक प्रक्रिया से उत्तीर्ण मतलब क्या? कौन बताएगा? अरे यही बात अपने को 16वीं गाथा प्रवचन सार में भी आई थी ना, स्वयंभू वाली गाथा थी। देखो, ये अभ्यास के लिए, चिंतन के लिए विषय होते हैं। सकल कारक प्रक्रिया से उत्तीर्ण मतलब कर्ता में, कर्म में, करण में, संप्रदान में, अपादान में, अधिकरण भी में। तो इस सकल कारक प्रक्रिया से उत्तीर्ण मतलब इसमें से ही उत्पन्न हुआ। ठीक है, वो मैं ही उत्पन्न होगा, अन्य कोई नहीं। ऐसा शुद्ध अभिलप्यते, अर्थात ऐसे शुद्ध भाव को की भावना करना, उसी को ग्रहण करना, क्योंकि वही मैं हूं, अन्य कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो मेरे ख्याल से 38वीं गाथा, अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं और शुद्ध, वहां पर भी अहम एक को खलु शुद्धो से स्टार्टिंग है 73वीं गाथा समय सार। ठीक है, विषय समझ में आ रहा है क्या? विषय ये है कि अपनी आत्म भावना कैसी बढ़ाई जाए। हमको शुभ भाव में ही आनंद आ रहा है क्या? अगर शुभ भाव में ही रहने का भाव हो रहा है, शुद्ध भाव की भावना ही नहीं हो रही है, तो ये शुभ भाव भी अशुभ भाव है, इसको कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें अभिप्राय में अनुकूलता के भाव छिपे हैं। अब ये अभिप्राय को ढूंढकर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी वासना है, ये आसक्ति है, और ये आसक्ति मतलब तीव्र कषाय हुए बिना ये आसक्ति नहीं रहती है। समझ में आ रहा है क्या? ये कषाय, अभी इसको कौन कषाय कहेगा साहब? मैं प्रॉपरली धर्म कर रहा हूं, मैं कोई विषयों में प्रवृत्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन आत्म भावना नहीं कर रहा हूं, तो कह रही ये तीव्र कषाई। पकड़ में आ रही क्या बात? अभी अन्य को बोलेगा ये पागल है, किसी को मतलब किसी को ये बात, अपनी तत्व ज्ञान की बात समझ में नहीं आई, ऐसा बोले तो बोलेंगे पागल है, ये क्या बात कर रहा है। लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, तीव्र कषाई कह रहे हैं यहाँ पर। अरे जब उस शुभ भाव को वो कषाय कह रहे हैं, तो इसको क्या आया ना, कषायांश। कषायांश के वश होकर उनको ये शुभ राग होता है, कषायांश की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार हमारे कषाय, 6वें गुणस्थान वाले को कषाय अंश कहकर शुभ राग है, और वो भी बंध का कारण है कह दिया। तो मान लो हम 4थे गुणस्थान के हैं, तो हमारे भूमिका में भी ये जो कषाय वर्तता होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, अर्थात कितना बड़ा कषाय होगी, वो अल्प नहीं होगी। और कोई पहले वाला होगा तो उसकी तो अनंतानुबंधी वाले कषाय की क्या बात करना है ना। तो कषाय की मंदता मतलब क्या? हम गुस्सा नहीं कर रहे, हम स्वाध्याय कर रहे, इसको कषाय की मंदता नहीं समझ बैठना। हमारी शुद्धात्म भावना कितनी वर्त रही है, इसको आप कषाय के माध्यम से आंकना, तभी आपको बराबर एनालिसिस करते आएगा कि मेरी कषाय कम है या ज्यादा। मात्र गुस्सा नहीं करना, देखो किसी किसी के जीवन में ना गुस्से का प्रसंग ही नहीं बनते हैं, तो उसकी कषाय मंद है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, किसी को लगता है कि मैं सबके साथ में मीठा ही बात करता हूं, तो मुझे कोई कषाय है ही नहीं, ये भी गलत है, राइट। और दूसरा, ऐसा कोई होगा कि बहुत थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करता है, टोकता है, तो इसकी कषाय ज्यादा हो गई क्या? ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हमको कषाय का अवलोकन, एनालिसिस हमारी शुद्धात्मक भावना के बल पर करनी है,
और हर किसी को अपनी अपनी कषाय पकड़नी है। आपने मुझे कषाई का टैग लगा दिया, इसका मतलब मैं कषाई बन गया? अरे मुझे तो हंसी आती होगी। समझ में आ रहा है क्या? मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है क्या कि मैं कितनी शुद्धात्मा भावना रखता हूँ, शुद्धात्मा के लिए कितने मेरे समर्पण है, उसके हिसाब से मेरी अपनी अपनी कषाय का एनालिसिस मैं करूंगा। आपने मेरी कषाय का अवलोकन ज्यादा किया, इसका मतलब मेरी कषाय का बंध मुझे ज्यादा होता होगा? नहीं होता है। वेरी नेचुरल। मैं जितना अपराध करूंगा उतना फल मुझे लगेगा, आप जितना अपराध करोगे उतना फल आपको लगेगा। सभी वस्तु स्वरूप एकदम स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब कार्य हो रहा है। हमको किंचित मात्र भी उसमें दखल अंदाजी देने का कोई कारण नहीं है कि हमको किसी को तीव्र कषाय कहना या किसी को मंद कषाय कह देने का, हमको वो भी अधिकार नहीं है। हाँ, उसका कोई गुण अच्छा लगा तो अनुकरण कर लेना, और किसके लिए? शुद्धात्मा की भावना के लिए। मात्र अपना जीवन इनके जैसा हो ऐसा कॉपी मत करना। ये पॉइंट लेकर मुझे शुद्धात्मा की भावना मेरी ऊर्ध्व होगी तो उसका अनुकरण करना, ये है जीवन जीने की कला। हाँ, नहीं तो फिर नहीं करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। जिनवानी है, जिनवानी के अनुसार चलना। दिस इज ग्रेट। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए वो विवेक जी ने और एक बात कही कि हर किसी के अपने अपने औदैहिक भाव होते हैं, और औदैहिक भाव कभी भी अनुकरणीय नहीं होते। बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात बोली, उसी का मैंने अभी विश्लेषण किया कि भाई औदैहिक भाव अच्छे लगे ना तो उनको इंप्लीमेंट मतलब अपने में ग्रहण कर लेना, लेकिन शुद्धात्मा की भावना के लिए मात्र ग्रहण करके महंत पद धारण करने के लिए, थोड़ा सा सोसाइटी में अपना स्टेटस बढ़ गया, इसके लिए तुम करोगे तो तुम्हें कोई उपलब्धि नहीं होगी। ये है उसके पीछे के भाव। चलिए देखो, है 1-2 मिनट है, अपन इतना पढ़ लेते थोड़ा सा। हमारे कारण धर्म होगा ऐसा कदापि संभव नहीं है। वाह! इस कारण इस प्रकार मुनिराज सदैव नित्य शुद्ध स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान का ही उपदेश देते हैं। क्या प्रेरणा दे रहे मुनिराज? मतलब मुनि के भूमिका में क्या मिलना चाहिए भाई? भोजन कैसे करना, शुद्धि का कैसे पालन करना, ये आएगा। क्या आएगा? वे करेंगे तो आध्यात्म की बात करेंगे। देखो, आपने चरणानियों के भी ग्रंथ देखो, वह ऐसे पानी छानना ऐसा कुछ लिखा है क्या? बस एक वर्ड में बोल दिया कि जो 8 मूल गुण का धारी होता है उसका पानी गालन का नियम होता ही होता है, खत्म। उसका रात्रि भोजन का त्याग होता ही होता है। जो सच्चा जैन है ये सब करेगा ही करेगा, बस खत्म हो गई बात। इससे आगे छानना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, इससे कर्म बंद नहीं होते, ऐसा होता है, कुछ नहीं। बस इन शॉर्ट बोल दिया। बस चरणानियोग में भी ये अपेक्षित है हमसे कि हमको ये सब हमारे जीवन की एक शैली होनी चाहिए। ठीक है। शुभोपयोगी मुनिराज राग के होने पर योग्य शिष्य को दीक्षा देते हैं। अभी देखो, दीक्षा देने का भाव कोई हल्का मतलब साधारण नहीं है। भाव मतलब जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, रिस्क। जैसे आज के डेट में किसी भी लड़की को ब्याह कर अपने घर पर ले आना रिस्क है कि नहीं? अपने घर पर सूट होगी नहीं होगी, भागकर चली जाएगी, फिर से दावा ठोकेगी। कितनी तकलीफ है कि नहीं? तो कह रहे ये रिस्क है, तो कौन इस रिस्क को मोड़ ले? उससे अच्छा अकेले ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, उसी प्रकार मुनिराज भी कह रहे भाई हमारा अच्छा चल रहा है शुद्धोपयोग, क्यों इसको लेकर फिर से और बोझा ले ले? ये भी विचार आता है। लेकिन साथ साथ अगर बहुत पात्रता दिखाई देती है, उसकी उत्कृष्ट भावना दिखाई देती, तो इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, उसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी करेंगे। ऐसा है ये। मतलब बैलेंस कितना जबरदस्त बिठाना है आप समझ रहे होंगे। क्योंकि देखो, अक्सर कोई एकदम भावुकता में प्रेरित होकर कहता है ना, साहब मुझे भी दीक्षा लेनी आए, मैं थक गया हूं अभी संसार से। तो उसका थकान क्या है? थकान उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रही, इसलिए वो थका है। आज उसकी इच्छा के अनुसार कार्य होने लग जाए, देखो भागता भागता चला जाएगा उधर।
है कि नहीं? तो अभिप्राय में जो खोट छिपी है ना, उस खोट को ढूंढना बहुत जरूरी होता है। और मुनिराज उस श्रावक के भी ऐसी गलतियों को या उसकी श्रद्धा की कमी को नापते हैं, देखते हैं और फिर ही उसको दीक्षा लेंगे। समझ में आ रहा है? और इतना होने के बावजूद भी कोई द्रव्यलिंगी भी आ गया, अर्थात मिथ्यात्व वाला आ गया और वो मुनि बन गया डायरेक्टली, ऐसा भी हो सकता है। बस उसकी उदासीनता को देखकर ये भी भाव उनको उसको दीक्षा देने के भाव आ सकते हैं, क्योंकि होते ही है ना। कोई पहले गुणस्थान से डायरेक्ट 7वें गुणस्थान में गया, कैसे गया साहब? मुनिराज ने उसको योग्य जानकारी दी होगी ना दीक्षा, तो फिर उसकी उदासीनता देखी, उसकी संसार से भवभीरूपना देखा। समझ में आ रहा है कि मतलब संसार की अरुचि देखी, काया के प्रति अरुचि देखी, तभी तो जाकर उसको दीक्षा दी होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो